मित्रों नमस्कार। और मेरा ये चैनल है कविता कथा मंदिर। इसमें कविता कथा मंदिर में यानी कविता कविता से संबंधित यानी काव्य से संबंधित है, और जो कथा है वो कथा से संबंधित है, कहानी से संबंधित है। जो प्रमुखता कथा आराध्य श्री राम की हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण की हो सकती है, भगवान शिव शंकर जी की हो सकती है, श्री हनुमान जी महाराज की हो सकती है, अम्बे माँ भगवती की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कथा कथा है या सामाजिक कोई कहानी हो सकती है। मैं समय समय पर अपने इस चैनल पर प्रसारित अवश्य करूंगा। तो प्रमुखता में अगर बात करूं गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो जीते जागते करते संत शिरोमणि, एक शिखर पर विराजमान, उत्तंग शिखर पर विराजमान, जो उतनी ऊंचाई तक शायद ही संभवतः ही कोई कवि कल्पना कर सके या वहां तक पहुंचा हो जीवन में कभी भी। उनके हालांकि रचनाएं तो करीब 20 से अधिक प्रमाण मिले कि 20 से अधिक रचनाएं थीं, लेकिन हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, लेखककार भी हुए, श्री पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने 12 ही ग्रंथों को प्रामाणिक माना तुलसी के, जिनमें से श्री रामचरितमानस उनका प्रबंध महाकाव्य है। एक ऐसा महाकाव्य जो तुलसी की रचना है, तुलसी की कविता है, परंतु पूरे, मैं उत्तर भारत या पूरे भारतवर्ष की बात ना करूं, अपितु तो पूरे विश्व में एक ऐसी ख्याति प्राप्त की, एक ऐसा स्थान बनाया, एक धार्मिक ग्रंथ जिसके बिना पूजा घर अधूरा सा लगता है। हर पूजा घरों में रामचरितमानस की पुस्तक अवश्य उपलब्ध होगी, और बड़े अच्छे तरीके से उसको एक लाल कपड़े में, लाल चुन्नी में ऐसे लपेट करके, बांध करके सुरक्षित रखा जाता है। जिस कमरे में उनकी स्थापना होती है, जहाँ पर उनको विराजमान किया जाता है, कोई भी चप्पल जूता पहन के प्रवेश नहीं करता, क्योंकि श्री रामचरितमानस जी का वहाँ स्थान है। ऐसी रचनाएं लिखी उनकी, और भी रचना है, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, बरवे रामायण, है ना, श्री हनुमान चालीसा, बहुत सी रचनाएं, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, बहुत सारी रचनाएं की उन्होंने, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा मैंने कहा कि 12 ही रचनाओं को प्रामाणिक माना, तो 12 ही ग्रंथ हम मान के चलते हैं। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली क्या है, ये अगर सीखना है तो श्री रामचरितमानस से उत्तम ग्रंथ, उत्तम काव्य हो ही नहीं सकता। एक पुत्र का धर्म क्या होता है, पुत्र कैसा होना चाहिए, वो सारे आदर्श, वो सारे पराकाष्ठा, वो सारे गुण श्री राम में उपस्थित हैं। भाई कैसा हो, वो सारे गुण भरत में, शत्रुघ्न में, विशेषकर लक्ष्मण में तो उपस्थित ही हैं। एक सेवक कैसा हो, श्री हनुमान जी उसका उदात्त उदाहरण है। स्वामी कैसा हो, श्री राम और भगवान श्री शंकर, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जानते ही हैं, है ना। दोस्त कैसा हो, मित्रता कैसा हो, हमने सुग्रीव और राम की मित्रता देखी, विभीषण जी की भी शरणागति की बात आती है, केवट निषाद राज की और राम जी की दोस्ती की बात होती है, ये हम जानते ही हैं। यहाँ तक मैं क्या ही बात करूं, एक पति कैसा हो वो हम जानते हैं, सीता के प्रेम में राम कितना रोए, है ना। साधन नहीं था, बंदरों भालुओं की सेना इकट्ठा कर ली, असाध्य काम साध्य किया, समुद्र पर पुल बांधा और कैसे चढ़ाई की, हम लोगों को विदित है। इसके अलावा, इसके परिप्रेक्ष्य में और एक शत्रु कैसा हो, वो भी राम से सीखे कोई, वो भी कोई राम से जाने, है ना। तो ऐसे ही तुलसी की रचनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए, एक मानस की पंक्ति, एक चौपाई में पढ़ूं, उसकी व्याख्या करूं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि, जो सूक्ष्म बुद्धि है उसके अनुसार। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा ज्ञानी या प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन वक्ता वही अच्छा है जो अपनी बात को समझाए और श्रोता मन लगा के सुन ले, उसको समझ में आ जाए कि कहा क्या जा रहा है, तो वो वक्ता अच्छा है ना। तो मैं अवश्य ऐसा वक्ता बनने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे आपका सहयोग, आपका प्रेम अवश्य मुझे चाहिए होगा। वो आप हमें, मेरा जो चैनल है कविता कथा मंदिर, उससे जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें, स्नेह दें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरी स्वरचित छंदों की श्रृंखला तो उस पर आएगी ही आएगी। मैं ऐसी कथाएं भी प्रस्तुत करूंगा जो जीवनोपयोगी होंगी। आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली हमारी जो वंशावली, वंशानुगत है, वो कैसे जानेंगे अगर ये चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। समाज क्या है, राम कौन थे, दशरथ कौन है, उनके कितने भाई थे, क्या होता है, धर्म पे चलना क्या होता है, धर्म कैसे जिया जाता है, जीवन में कैसे उतारा जाता है, इन सब चीज़ों को अगर जानना है तो
श्री रामचरितमानस से उत्तम कोई ग्रंथ नहीं है। हाँ, ये समझिए। तो मैं इसकी एक श्रृंखला जरूर उपस्थित करूँगा। मैं कुछ पहले चुनिंदा जो पंक्तियाँ हैं जो हमेशा समाज गुनगुनाता है, अपने धर्म का आधार मानी जाती हैं, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। फिर एक तरफ से श्री रामचरितमानस की 5-7 चौपाइयाँ रोज यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। इसके अलावा भी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख महान कवि हैं, उनकी कालजयी रचनाएं हैं, उनको अवश्य उपस्थित करूँगा, ताकि साहित्य आपसे जुड़ा रहे और आप भी साहित्य से जुड़े रहें। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अवश्य करें।